हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है हाइड्रोजन बंध द्वारा, विकल्प बी है पेप्टाइड बंध द्वारा, विकल्प सी है एन ग्लाइकोक्साइड बंध द्वारा और विकल्प डी है फॉस्फेट समूह द्वारा। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में क्षार शर्करा फास्फेट इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड के रूप में हम इन्हें जानते हैं। यदि हम विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के उत्तर को समझे तो आइए सबसे पहले हम इसका जो है एक रूप बना के देखते हैं। जैसे कि यहाँ जुड़ा होता है क्षार, ये क्षार जो है किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है कोई शर्करा से, और ये शर्करा जो है जुड़ी होती है फॉस्फेट से, तथा ये फॉस्फेट अन्य किसी शर्करा से जुड़ा होता है और ये शर्करा के साथ जुड़ा होता है क्षार, और फिर ये शर्करा जो है किसी अन्य फॉस्फेट से जुड़ी होती है। तो ये जो क्रम है वो चलता रहता है। इस प्रकार जो है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता रहता है तथा न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ जुड़ी रहती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस प्रकार ये जो है इकाई चलती रहती है। चूंकि ये इकाइयाँ आपस में किससे जुड़ी हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इकाइयाँ आपस में फॉस्फेट बंध से जुड़ी हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं वो सामान्य रूप से फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ी होती हैं। तो यहाँ हम जो है जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस चित्र में भी, इस प्रारूप में भी, ये जो है फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ी हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।